नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और आज आप सीखोगे किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिखना। ठीक है, किसी भी संख्या को रोमन संख्या में कैसे लिखे तो समझते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है भाई, तो देखिएगा, मैं बात करूं आपसे रोमन नंबरों की, तो आपको यहाँ पे 7 प्रतीक याद रखने हैं। कितने प्रतीक याद रखने हैं? 7 प्रतीक आपको याद रखने हैं भाई। देखो कौन कौन से, तो रख लोगों ने 7 तो याद। मैं यहाँ पे लिखता हूं कौन कौन से याद रखने हैं। सबसे पहला कि एक होता है ना, देखो भाई, 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। ये 7 संख्याएं हैं आपके सामने। अब मैं इनके प्रतीक लिखूंगा, वो आपको याद रखने हैं और उसके बाद में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 4 रूल्स हैं, वो 4 रूल और आपने याद रख लिए तो कैसी बड़ी से बड़ी संख्या आप बना सकते हो। ठीक है, उसको रोमन में लिख सकते हो। देखिएगा, 1 को मैं लिखूंगा रोमन में किस तरह से, ये आई की तरह। ठीक है भाई, 5 को मैं लिखूंगा बी की तरह। 10 की यदि मैं बात करूं, x इसका प्रतीक होता है रोमन में। 50 की बात करूं तो इसका प्रतीक होता है L। 100 की मैं बात करूं तो इसका प्रतीक होता है C। बात करूं 500 की तो इसका प्रतीक होता है D। और जो 1000 की यदि मैं बात करूं, इसका प्रतीक होता है M। पहली बात तो ये है कि ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई, कि 1 का प्रतीक क्या होता है, I। बात करूं मैं 5 की तो V, 10 का X, 50 का L, 100 का क्या होता है, तो 100 का C, 500 का D, 1000 का M। क्लियर है? अब देखो इससे आगे, इसमें एक बात आपको ये याद रखनी है कि कभी भी B, L और D इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? रिपीटेशन नहीं होता। कौन कौन से प्रतीक का? एक तो B का, एक L का और एक D का। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से नियम लिखना भाई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, ठीक है, समझने में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार यदि आपको नियम याद हो गए उसके बाद यहाँ पे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो रूल फर्स्ट मेरा यही है, क्या रूल फर्स्ट अपना है कि प्रतीक, कौन कौन से प्रतीक, एक तो V, दूसरा L, D की पुनरावृत्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? पुनरावृत्ति नहीं होती। क्लियर है? इस तरह से 2 बार V नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये गलत होता है भाई रोमन में। अब याद कैसे रखें सर इसको? तो याद करना तो बेहद आसान है। B का मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, L का मतलब 50, D का मतलब 500। यानी कि 5, 50 और 500 के जो प्रतीक है इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जिनमें स्टार्टिंग में 5 आ रहा है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। और एक चीज और यहीं पे याद रख लो आप भाई, बाद में ये काम पड़ेगा इससे, कि इनको कभी घटाया भी नहीं जाता। कभी इनको रोमन में घटाया नहीं जाता। पुनरावृत्ति भी नहीं होती और घटाया भी नहीं जाता। अब 2 चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि रोमन में कभी तो इनको घटाया नहीं जाएगा लिखने पे, अभी समझाऊंगा सारी चीजें, और इनकी पुनरावृत्ति रिपीटेशन नहीं होता। अच्छा, जिनका रिपीटेशन होता है उनका कितनी बार हो सकता है तो वो भी देख लो भाई। देखो 1, 10, 100 और 1000। इसी नियम में है कि प्रतीक, सिंबल कौन कौन से रोमन के, I, X, C और एक है I, X, C, M। ठीक है, इनकी अधिकतम कितनी बार? 3 बार पुनरावृत्ति हो सकती है। अधिकतम
3 बार पुनरावृत्ति हो सकती है, 3 बार पुनरावृत्ति हो सकती है। अब पहला नियम याद कर लो पहले अच्छे से, फिर आगे चलेंगे अपन, है ना। रूल फर्स्ट मेरा कहता है कि जो 5, 10, 500 है, BLD है, इनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा था, ये 5, 5 नहीं लिख सकता, LL इनको नहीं लिख सकता मैं, ये गलत माना जाएगा। IXCM, ठीक है, 1, 10, 100, 1000, इनकी अधिकतम 3 बार आप पुनरावृत्ति कर सकते हो। कैसे कि देखो, 1 को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, हाईएस्ट एक साथ। इसका मतलब क्या होता है, 3 होता है रोमन में, 3 को इसी तरह से लिखा जाता है। x को 3 बार लिखूंगा, 10, 10, 10, कितने हो गया, ये 30 हो जाएगा। तो लास्ट इसको 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं रूल सेकंड पे। देखिए भाई, रूल सेकंड जो आपका है रोमन में, ये कहता है कि बड़ी संख्या के दाएं कोई संख्या है, कोई छोटी संख्या है, तो वह ऐड होगी, मतलब जुड़ेगी, है ना। देखो कैसे, मैंने यहां लिख दिया ये, इसका मतलब होता है 10 और इसका मतलब होता है 1, यही तो है भाई मतलब इनका, 10 और 1। अब ये 10 से छोटी है तो इसमें क्या होगी, ये जुड़ेगी। पहला नियम पढ़ लिया था। सेकंड नियम में अपन ने पढ़ा है केवल इतना ही कि बड़ी संख्या के दाएं यदि कोई छोटी संख्या है, बड़ी संख्या के बाद में कोई छोटी संख्या है, तो वो जुड़ेगी। इस नियम को मैं नाम दे दिया कि एडिशन रूल, ठीक है भाई। देखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया L और यहाँ पे लिख दिया मैंने ये एक I, ठीक है, LI। L का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कितना है, 50। 50 के बाद में छोटी संख्या है क्या, 1। तो 50 में मैंने 1 को ऐड किया, कितना हो गया भाई, 50 + 1, 51। एक और समझो, मैंने यहां लिखा, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, 10, इसका मतलब होता है 5, बाद में छोटी संख्या है 10 और 5, 15। वो 7 प्रतीक हमेशा याद रखने, एक बार और मैं लिख देता हूं, अब धीरे धीरे आपको वो याद हो जाएंगे भाई, ठीक है। 1 का प्रतीक होता है I, ठीक है। 5 का प्रतीक होता है B। 10 का प्रतीक होता है क्या, 10 का प्रतीक होता है X। यदि मैं बात करूं 50 की तो 50 का होता है L। यदि मैं बात करूं 100 की तो 100 का होता है C। बात करूं 500 की तो 500 का होता है D। यदि मैं बात करूं 1000 की तो 1000 का होता है क्या, M। याद कर लो भाई इनको तो अच्छे से। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, C और आगे लिख दिया X, ठीक है। C का मतलब क्या होता है, तुरंत याद आ जाना चाहिए, 100, और 100 के बाद में क्या है, 10। यानी कि 100 में कितने ऐड होंगे, ये छोटी संख्या है, आगे तो ऐड हो जाएगी, तो 100 + 10 यानी कि 110। क्लियर है भाई। उसके बाद में देखो, मैंने एक संख्या यहाँ पे लिखी, L, B और ये, ठीक है, ये क्या है, I है। तो L का मतलब क्या होता है, 50, और ये 50 से छोटी है आगे संख्या 5, 5 से आगे भी इससे भी छोटी है, तो 2 बार प्लस कर दूंगा मैं। देखो, 50 + 5 + 1 कितना हो गया, 50 और 5 55 और 1 56। तो 56 को कैसे लिखूंगा, LVI। मुझे लगता नहीं है अब इस नियम में आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। चलते हैं इससे अगले नियम पे और उसको भी समझ लो, उसके बाद में खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे भाई। देखिएगा, रूल नंबर 3 मेरा कहता है
यदि किसी कोई सी भी संख्या हो से पहले उससे छोटी संख्या है, उससे कैसी संख्या है, छोटी संख्या है, तो उसे घटाएंगे। ठीक है, कोई भी संख्या है और उससे पहले बोले तो बाईं तरफ छोटी संख्या है तो उसको घटाएंगे, और दाईं तरफ बाद में बड़ी छोटी संख्या है तो जोड़ेंगे। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है। मान लो ये कोई संख्या है और इधर इससे छोटी है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, और यदि इधर संख्या है कोई छोटी तो क्या करेंगे, घटाएंगे। कैसे, अब देखो भाई, मैंने यहां लिखा IV। अब देखो इस 5 से पहले छोटी संख्या है क्या, हाँ छोटी संख्या है, यानी कि इस 5 में से एक कम होगा, 5 - 1। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4, और 4 का सिंबल यही तो होता है भाई। ठीक है, 4 का सिंबल यही होता है। अब देखो मैंने एक और संख्या यहां पे लिखी। ठीक है, यानी कि 1 और ये 10 से छोटी है संख्या, यानी कि 10 - 1 कितना हो जाएगा, ये 9। क्लियर है। और भी देखो मैंने यहां लिखा, ठीक है, देखिए भाई इसको अब ध्यान से, ये इससे छोटी है क्या, है छोटी, यानी कि 1, 5 और ये कितना है, 10। भाई यहाँ पे नियम फेल हो जाएगा। मैं अभी एक नियम और समझाऊंगा आपको कि कभी भी, फर्स्ट नियम मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से, क्या बताया था कि ये जो संख्याएं होती है ना, B, L और D, इनको कभी घटाया नहीं जाता। ठीक है, इनको कभी घटाया नहीं जाता, इसी वजह से मैंने इसको मिटाया नहीं था। अभी ये नियम भी मैं आपको लिखाऊंगा नियम नंबर 4 में। चलिए, तो मैंने अभी एक संख्या दी थी आपको, देखो यदि मैं कहूं ये संख्या मैंने आपके सामने लिखी है, कितना है ये, 10 है, 1 है और 5 है। 10 के बाद में छोटी संख्या है, यानी कि जुड़ेगा भाई, ये तो जुड़ेगा 10 प्लस, लेकिन 5 से पहले छोटी है। ठीक है, 5 से पहले छोटी है, यानी कि घटेगा 5 में से 1। भाई 10 से छोटी है, प्लस तो कर दिया, लेकिन 5 - 1 बराबर कितना हो गया, ये 14। क्लियर है। एक और देखो, मैंने यहां लिखा देखो भाई, संख्या छोटी हो या फिर बराबर हो तो भी ऐड होती है। देखो भाई 10 10, यानी कि ये तो जुड़ गए, 10 और 10 कितने हो गए, 20। उसके बाद में है 1, छोटी संख्या है, जुड़ेगी, लेकिन आगे क्या है, 5, यानी कि बड़ी से आगे छोटी है, ये दोनों तो घटेंगे भाई। तो देखो 10 और 10 कितने हो गए भाई, 20, और इसमें ऐड हो जाएगा 5 - 1 बोले तो 24। बताओ ये समझ में आया क्या भाई। एक और चीज देखते हैं, देखो भाई इधर मैंने यहाँ पे संख्या लिखी। ठीक है, ये लिख दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने, ये छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई। देखो ये है 10 और इसके बाद में है 1 1, लेकिन बड़ी से छोटी है तो जुड़ेगी, बराबर है तो भी जुड़ती है, प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब तो क्या हो गया, 10 और 2 12। ठीक है,
अब मैं छोटी संख्या लिखता हूं उधर से। देखो यहां पे मैंने लिखा C और इसके पहले मैंने लिख दिया ये। तो बताओ भाई ये क्या हो जाएगा? तो C का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, 100। अब क्या मैं इस I को घटा सकता हूं क्या इसमें से एक को? बताओ भाई, इस एक को यहां पे से घटा सकता हूं क्या? तो इसको समझने के लिए अपन को जरूरत पड़ेगी किसकी? रूल नंबर 4 की। तो एक बार 4 नंबर का रूल और देख लो, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन हो। एक तो इस क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ी अपन को रूल नंबर 4 की, और एक इसके लिए। ये क्या कहता है भाई, इसको और समझ लो, उसके बाद में आपका पूरा रोमन नंबर कंप्लीट। देखिएगा, रूल नंबर 4। कितने प्रतीक थे आपके पास? 7 प्रतीक थे, है ना? कौन कौन से थे? एक के लिए I, 5, 10, 50, 100, 500 और ये 1000। तो देखो 5 का B, 10 का क्या था भाई? X, L का 50 और 100 का C, 500 का D और 1000 का क्या था? M। क्लियर है? अब ये रूल नंबर जो 4 है, ये बिल्कुल भाई याद रखना अच्छे से। कैसे? कि इस जो I है ना, ये I, इस I को यानी कि एक को केवल और केवल B और X से घटा सकते हैं, B और X से घटा सकते हैं। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैं इसको घटा रहा था किससे? C से। तो वहां पे रोमन संख्या काम नहीं करती भाई, वो नियम नहीं कहता कि ऐसा घटाओ आप। देखो, तो I को केवल और केवल किससे घटा सकते हैं? एक तो V से घटा सकते हैं, दूसरा X से घटा सकते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, ये रूल 4 में पहली लाइन मैंने लिखी यहां पे। देखो इससे आगे, इस X को I को आगे वाले दो से ही घटा सकते हैं। क्लियर है? और इस X को L और C से घटा सकते हैं, L और C से ही घटा सकते हैं। अब एक लाइन और याद रख लो भाई इसके अलावा, वो क्या कहती है कि इस C को D व M से घटा सकते हैं, से ही घटा सकते हैं। बस नियम खत्म। अब समझो ध्यान से। पहली बात जो मैंने फर्स्ट टाइम बोर्ड पे ही समझाया था आपको, क्या समझाया था? कि एक तो देखो, मैं अलग पेन से यहां पे बनाता हूं इनको, कि एक तो B को, एक L को और एक D को, ना तो ये रिपीट होंगे, कभी दो बार एक साथ नहीं आ सकते। और दूसरी बात क्या थी कि इनको कभी किसी में से घटाया नहीं जाता, लिखते टाइम कभी इनको घटाया नहीं जाता। तो ये भी नोट डाल के लिख लेना भाई, V L D को घटाया नहीं जाता। घटाया नहीं जाता। अब समझो भाई, देखो पहले लाइन से अब मैं बनाऊंगा, यहां पे कोई भी एक संख्या लूंगा मैं, 5 में से एक गया तो
छोटी संख्या है, घटेगा, 5 में से 1 गया तो 4। यदि इस 5 के आगे लगा दूं मैं 1 तो प्लस हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। बात करूं मैं 10 की, 10 में से 1 घटा दिया तो कितना हो गया 9, और 10 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। अब इसको इन दोनों के अलावा किसी तीसरी संख्या से, तीसरे प्रतीक से आपको घटाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो संख्या आपकी जो रोमन संख्या है वो गलत हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो इससे आगे चलते हैं, इससे भी आगे देखिएगा। मैंने कोई संख्या लिखी, यहां पे मैंने लिख दिया 25। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो इसको मैं लिख सकता हूं ना भाई 20 + 5, है ना, प्लस हो रहा है यानी कि आगे छोटी संख्या ही तो है 5। 20 को कैसे लिख सकता हूं? 10 + 10। क्लियर है? तो देखो 10 को मैंने लिखा x और 5 को लिख दिया मैंने ये। बताओ भाई ये समझ में आया क्या? मुझे लिखना है 35 35, तो देखो मैं लिख सकता हूं 10 + 10 + 10 + 5। तो x और ये b। कोई दिक्कत है कि भाई इसमें? मुझे लिखना है मुझे लिखना है 50 और 5 55। ठीक है, तो 50 के लिए मैं क्या काम में लूंगा भाई, पता है आपको? L 50 + 5, तो बोले तो LV। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है ना। अब देखो इससे आगे मुझे लिखना है 73। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 50 + 10 60 + 10 कितने हो गए 70, और प्लस में 3। तो देखो 50 को मैंने लिख दिया L, 10 को लिख दिया x 20 हो गए, और 3 ऐड और होंगे इसमें, तो ये 3। ठीक है भाई, वापस से देख लो L x और ये 3 ऐड। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यदि आपको कोई भी संख्या 1000 में लिखनी है तो कैसे कर सकते हो? देखिएगा, किसी भी प्रतीक के ऊपर यदि मैं बार लगा दूंगा, किसी भी प्रतीक के ऊपर यदि मैं बार लगा दूंगा, उसका मतलब ही होता है 1000। ये 1 है, आई है, इसके ऊपर यदि मैंने बार लगा दिया तो आई का मतलब था 1, और इस बार का मतलब है कि 1000 से गुणा, तो ये हो गया 1000। ठीक, यदि ये देखो भाई 5 है, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया तो ये हो गया कितना 5000। तो ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी कि बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब होता है 1000 से गुणा करना। तो ये कितना हो गया 10,000। क्लियर है? एल के ऊपर बार लगा दिया तो देखो 50 तो ये था ही, और 1000 और 50,000। क्लियर है? अब देखो भाई 100 के ऊपर, 100 का सिंबल क्या होता है सी के ऊपर आपने बार लगा दिया तो 1000 से और गुणा हो जाएगा, ये कितना हो गया 1 लाख। तो इसी तरह से उस संख्या पे आपको यदि उस प्रतीक पे बार लगा दोगे तो उसको 1000 से गुणा कर दो भाई, वो नंबर की वैल्यू हो जाएगी रोमन में। ठीक है, तो एल बार कितने के बराबर है 50,000 के बराबर है। यहां तक आपके समझ में आया होगा, मैं समझता हूं। अब चलते हैं इससे भी आगे और भी समझते हैं। देखो भाई, देखिए भाई, इससे भी आगे कोई भी मैं संख्या लिखता हूं, यहाँ पे आपको उसका रोमन में लिखना है। मैंने यहाँ लिखा 245।
ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो देखो 245 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 100 कितने हो गए 200। अब मुझे 45 लिखना है, तो इस 45 को कैसे लिख सकता हूं मैं, भाई 10-10 लिखोगे ना आप तो 4 बार आएगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मना कर दिया था कि ये जो 10x है इसको हाईएस्ट और अधिकतम 3 बार आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और 45 बनाने का कौन सा तरीका है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 50 माइनस 10 कितने हो गए 40 प्लस 5 45। क्लियर है भाई। आपको ये सोच रहा होगा कि 50 में से ही 5 क्यों ना घटा दिए, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मना कर दिया था कि 5, 50 और 500 ये कभी भी आपको घटाने नहीं है। 5, 50 और 500 किसी डिजिट में से घटाने नहीं है, ठीक है। BLD को कभी भी नहीं घटाया जाता रोमन संख्या में। नियम वो 4 याद रख लो, एक बार लिख लेना भाई, 2 मिनट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 मिनट में वो सारे नियमों को लिख लेना, रोमन संख्या में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अब मैं इसको लिखता हूं 100 100, यानी कि 100 का क्या होता है C, तो C। अब इसमें क्या ऐड होगा भाई 50 माइनस 10, यानी कि 10 कम हो रहा है, x 10 कम हो रहा है किस में से 50 में से, तो 50 से छोटी संख्या पहले आएगी, यानी कि मेरे को पता चल जाएगा कि ये 40 है और इसमें ऐड कितना हो रहा है 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया CCXLV 245, ठीक है। एक और देखो भाई, मुझे लिखना है केवल बेसिक सा क्वेश्चन, मुझे लिखना है 43। मैं कैसे लिखूंगा, तो यहां आपको 4 बार 10 को नहीं दोहराना, केवल अधिकतम और अधिकतम 3 बार ही। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 50 माइनस 10 कितना रह गया ये 40 और प्लस में 3 कर दो भाई। तो 50 में से 10 घटाने हैं, 10 पहले आएगा यानी कि पहले x आएगा, उसके बाद में l। 50 में से 10 कम ऐड करना है 3, तो 3 लिख दिया। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था और मैंने कहा था कि अब चलते हैं किसके पास, रूल 4 के पास, और वहां पे मैंने लिखा था 99, यही लिखा था ना। उस टाइम में यदि आपको समझाता तो आपके वो समझ में नहीं आता, लेकिन अब देख लो अब आपको समझ में आ चुका होगा भाई। 99 लिखा था मैंने, है ना। अब 100 में से -1 नहीं कर सकते भाई। मैंने कहा था आपको रूल नंबर 4 बोल रहा था कि आई को आप केवल और केवल b में से और x में से ही घटा सकते हो, 5 में से और 10 में से ही घटा सकते हो। यदि 99 का आप ये करोगे ना c और ये i आगे लगा दिया तो ये गलत है आपका, ठीक है। रूल नंबर 4 को फॉलो नहीं कर रहा है ये, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा जरा इसको अच्छे से। देखो भाई मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 10, ये तो घटा सकता हूं ना 100 में से 10। तो ये भी मैंने आपको कहा था कि आपको x को घटा सकते हो l और c में से केवल, तो ये c तो है, तो 100 माइनस 10 90 प्लस 99, 9 को लिखना है मुझे, तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं 10 माइनस 9। क्लियर है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से लिखने की तो आपको जरूरत नहीं है। रोमन में लिखोगे डायरेक्ट 9 का आपको पता है कि इस तरह से 9 लिखते हैं, तो वो लिख दोगे डायरेक्ट ही आप। तो देखो 100 में से 10 घटाना है तो 10 पहले लिखूंगा यानी कि x c, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो ये तो हो गया क्या 90। अब मेरे को लिखना है 10 माइनस 9 यानी कि 10 माइनस 1 है ना, तभी तो 9 बचेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी है i कम होगा, किस में से कम होगा 10 में से, x c i x।
यदि आपको रोमन में लिखा हुआ आ जाए और पूछे कि इसको संख्या में चेंज करो, तो देखो कैसे चेंज करोगे। मैं इसी को लेता हूं अभी, है ना, समझाने के लिए। एक्स सी आई एक्स मैंने यहां पे लिखा है, ये एक्स सी आई एक्स। ये कितना है 10। 10 के बाद में बड़ी संख्या है कितनी 100, और मैंने कहा बड़ी संख्या से पहले यदि छोटी संख्या है तो क्या होगा, घटेगा। तो 100 में से 10 कम होगा भाई, और बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या है तो जुड़ेगा, तो मैंने जुड़ने का चिन्ह लगा दिया प्लस। लेकिन आगे मैंने जैसे ही संख्या को देखा, प्रतीकों को देखा, तो 10 से पहले छोटी थी, यानी कि ये तो 10 में से घटेगी ना एक, तो 90 प्लस 9 99। मेरे को लगता नहीं है अब इसमें आपको कहीं दिक्कत रही हो। और भी समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझते चलिए भाई। एक क्वेश्चन आया था रेलवे में, क्या आया था, 599, इसको लिखना था किसमें, रोमन न्यूमेरल में। तो देखो भाई 500 लिखा मैंने, अब 99 लिखना है, तो 100 माइनस 10 90, और प्लस मेरे को लिखना है 10 माइनस 1 यानी कि 9। हो गया क्या ये 500, और ये देखो 90 और 9 99। अब 500 का क्या होता है, तो ये तो मैं अच्छे से आपको बता चुका, 7 प्रतीक तो याद रखने ही है। एक बार और बता देता हूं, देख लो भैया। 1 का I, 5 का V, और 10 का X, 50 का L, 100 का C, 500 का D, और बात करूं 1000 की तो 1000 का M। 500 का क्या है, तो D है, तो D लिख दिया मैंने। अब इसमें ऐड होगा इससे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो 100 है, लेकिन इसमें से कितना कम हो रहा है 10, यानी कि 10 कम हुआ C में से। DXC आगे क्या है, प्लस इससे छोटी संख्या है, लेकिन यहाँ पे भी 10 में से कम हो रहा है 1, 10 में से 1 कम, तो इसको ऐड कर देंगे भाई IX, DXC IX। ये हो गया आपका 599। बड़ी से बड़ी संख्या आप बना सकते हो, है ना, आराम से। एक और संख्या देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 312। तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 2। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है ना, क्योंकि 3 बार रिपीट कर सकता हूं मैं इस 100 को। तो C C C और ये 10 और ये 2, ये सारे नियम है भाई रोमन संख्याओं के। एक बार और रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद में आप प्रैक्टिस करना घर पे। अब लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन भी लिखूंगा, उनको आप कमेंट करना रोमन में लिख करके, है ना। तो देखो रिवीजन देख लो भाई इन रोमन नंबरों का। तो सबसे पहले कितने प्रतीक अपन ने पढ़े थे, 7 प्रतीक अपन ने पढ़े थे। एक बार और बता रहा हूं आपको, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, है ना। 1 5 10 50 100 500 और 1000। 7 प्रतीक कौन कौन से थे, I V X L C D M। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सारे रूल वापस से रिवाइज कर रहा हूं मैं। चाहो तो वीडियो वापस जाके देख लेना, लेकिन एक बार और समझ लो, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा भाई। रूल नंबर फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था भाई, रूल नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो I है समझ में भी आ जाएगा अब आपको तुरंत, जैसे जैसे देखोगे। इनको आप रिपीट कर सकते हो कितनी बार, 3 बार हाईएस्ट रिपीट कर सकते हो I X C M को। 3 बार अधिकतम, 3 बार से ज्यादा करोगे गलत हो जाएगा भाई, ये याद रखना।
और किसको नहीं कर सकते रिपीट? जो ये बच गए बी एल डी, बी एल डी को बिल्कुल ही रिपीट नहीं कर सकते, दो बार भी नहीं लिख सकते इनको, है ना। और एक बात और, इनको कभी घटा भी नहीं सकते आप किसी में से, जोड़ तो सकते हो लेकिन कभी 5 नहीं घटाना। जैसे आपको मान लो लिखना है 95, वापस से समझ लो 95 लिखना है तो आप इसको 100 - 5 नहीं लिख सकते भाई, रोमन नंबर में इस तरह से नहीं लिख सकते आप। तो कैसे लिखना होगा? पहले आपको लिखना होगा 100 - 10 90, है ना, और प्लस में 5, यानी कि 10 कम 100 में 5 ऐड हो गए तो ये हो गया XCB आपका 95। आगे समझ में? इस वजह से नियम जरूरी है, बिना नियमों के करोगे उल्टा सीधा कर दोगे, आपको ये तो याद रह जाएगा भाई, और 95 में से आप कर दोगे C5 कम, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो नियम इस वजह से ही जरूरी है और मैंने आपको समझा दिए भाई, एक बार और देख लो। इसके बाद में मैंने क्या एडिशन रूल बताया था आपको, ऐड करने वाला रूल नंबर 2 जो था एडिशन रूल, है ना, उसमें मैंने आपको कहा था किसी भी बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या है तो वो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद में मैंने आपको बताया रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया था? सबट्रैक्शन रूल बताया था, घटाने का, है ना। उसमें मैंने कहा कोई भी संख्या है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये C, और उससे पहले कोई छोटी संख्या है, छोटी संख्या है तो वो घट जाएगी, यानी कि C का मतलब 100, 100 में से 10 गया तो ये हो गया कितना? 90। क्लियर है? अच्छा, रूल नंबर मैंने 4 भी आपको बताया था, वो ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आप गलती कर सकते हो। वो नियम क्या कहता है कि आप इस I को केवल और केवल B और किस में से घटा सकते हो? X में से घटा सकते हो। और यदि मैं बात करूं X की तो इस X को L और C में से घटा सकते हो, और यदि मैं बात करूं इससे भी आगे C की तो इस C को आप D और M में से घटा सकते हो। यहाँ पे मेरे नियम खत्म होते हैं। अब देखो इससे आगे 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अब इनके कमेंट आपको करने हैं। ठीक है, संख्या दे रहा हूं, इनको रोमन में आपको लिख के कमेंट भेजना है भाई। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए ये रहेगा, आपको लिखना है 555, 555 कैसे लिखोगे? दूसरा आपका जो रूल है वो है, सॉरी रूल नहीं, क्वेश्चन है 799 आपको लिख के भेजना है कमेंट में। आपको एक भेजना है 665, 665, और चौथा आपको भेजना है 10,256, पांचवा आपको भेजना है 299। ये 5 क्वेश्चन है, इनको आपको रोमन में लिख करके भेजने हैं। तो आपके ये समझ में आए होंगे। आज मैंने आपको केवल यही सिखाया है, रोमन न्यूमेरल्स। इसमें आपको अच्छे से एक से लेकर के जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक बना सकते हो। याद रखना भाई, बार का मतलब क्या होता है? 1000 होता है, यानी कि ये कितना है? 1000 है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बने रहिए AMG के साथ। धन्यवाद।